नमस्कार, मैं शालिनी शाक्य और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। लोकसभा चुनाव 2024 के मतदान के पहले चरण में अब लगभग एक सप्ताह भी बाकी नहीं है। वहीं जहां सभी पार्टियां लगातार चुनाव प्रचार में लगी हुई हैं, वहां रैलियां कर रही हैं, तो वहीं अब उत्तर प्रदेश राज्य को लेकर लगातार बीजेपी मेहनत करती नजर आ रही है। जी हां, आपको बता दें, उत्तर प्रदेश एक वो राज्य है जहां पर लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें मौजूद है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं, जिसमें एक सीट को लेकर बीजेपी और समाजवादी पार्टी में होड़ मची हुई है। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी का गढ़ कही जाने वाली मैनपुरी सीट से लेकर अब डिंपल यादव उम्मीदवार हैं समाजवादी पार्टी की ओर से, तो वहीं बीजेपी सरकार की ओर से जयवीर सिंह ठाकुर को उम्मीदवार बनाया गया है। आपको बता दें, जहां जयवीर सिंह को समर्थन देने के लिए मध्य प्रदेश से मुख्यमंत्री मोहन यादव को बुलाया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ डिंपल यादव के व्यवहार में ज्यादा बदलाव देखने को नजर नहीं आ रहा है। जहां बीजेपी सरकार मैनपुरी सीट को लेकर अपना जी तोड़ मेहनत लगा रही है, वहीं डिंपल यादव आम व्यवहार में नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, सभी पार्टियां जोरों शोरों से एक दूसरे पर हमला बोलती नजर आ रही हैं। वहीं जहां जयवीर सिंह ने आज अपना नामांकन भर दिया है मैनपुरी सीट से, तो डिंपल यादव ने अभी नामांकन नहीं किया है। जयवीर सिंह के साथ मोहन यादव आज नामांकन के दौरान साथ में थे। वहीं डिंपल यादव, अब खबर आ रही है कि डिंपल यादव कल अपना नामांकन भरेंगी। ऐसे कई तमाम सवाल हैं जिनको लेकर आज हम चर्चा करेंगे और बात करेंगे इसी मुद्दे को लेकर। मेरे साथ मेरी सहयोगी नाजमीन मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि क्या कुछ सपा पार्टी मोहन यादव का इस तरीके से बीजेपी उम्मीदवार का समर्थन करना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी नहीं कर सकता है। देखिए, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मैनपुरी से जयवीर सिंह की बात करें, वो 15 अप्रैल को मैनपुरी से नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे। उस दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव उनके साथ मौजूद नजर आए। चुनाव प्रचार करते हुए भी मैनपुरी में देखे गए। लेकिन जो आप सवाल पूछ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में तो दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री भी उतरते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या फर्क समाजवादी पार्टी पर पड़ता हुआ नजर आएगा? तो देखिए, राजनीतिक माहौल में कोई ना किसी का साथ लेता हुआ जरूर नजर आता है। आप ये देखिए कि जब बिहार में आरजेडी की तरफ से राहुल गांधी को ऑफर किया जाता है कि पूर्णिया में आप आरजेडी के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचिए, उनका समर्थन करने के लिए पहुंचिए, तो बखूबी राहुल गांधी हो सकता है कि उनकी ऑफर को स्वीकार करते हुए नजर आए। तो वही चीजें हैं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मुकाबले की बात करें, ज्यादा अब चर्चाओं में मोहन सिंह यादव जो नजर आ रहे हैं, वो इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं कि वो यादव समुदाय से आते हैं। यादव समुदाय होने के नाते वो बिहार में भी जाएंगे, वो उत्तर प्रदेश में भी जाएंगे, वो दिल्ली में भी जाएंगे और यादव वोट बैंक को साधने की कोशिश करेंगे। और ऐसे में आपको ये बता दें कि जो मोहन सिंह यादव हैं, उनका ससुराल भी उत्तर प्रदेश में ही आता है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में उनकी मौजूदगी ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए वो काम तो करेंगे। लेकिन अगर मैनपुरी से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी डिंपल यादव की बात करें, तो वो भी कोई कम नहीं है। डिंपल यादव जब 2022 में उपचुनाव जीत सकती हैं, तो वो लोकसभा का चुनाव भी जीत सकती हैं। ये कहा जा रहा है कि ये असली अग्नि परीक्षा हो सकती है, क्योंकि अब तक इस सीट पर मुलायम सिंह यादव चुनाव लड़ते हुए नजर आए। चुनाव उन्होंने जीता भी, और जैसा कि आपने कहा कि ये समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है मैनपुरी सीट, तो इसे भारतीय जनता पार्टी छीनने के लिए पूरी कोशिशें करेगी। लेकिन डिंपल यादव की बात करें तो वो मजबूती के साथ नजर आती हैं। जब उपचुनाव में 2 से 3 लाख से अधिक वोट वो हासिल कर सकती हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के मुकाबले में, तो आप सोच सकते हैं कि इस बार के लोकसभा चुनाव में भी वो एक अलग मुकाम हासिल करती हुई नजर आएंगे। जैसे कि जब डिंपल यादव से ये पूछा जाता है कि मोहन सिंह यादव आएंगे मैनपुरी में, तो आपका क्या कहना है, तो उनका कहना यही था कि कोई भी आ जाए, समाजवादी पार्टी से उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। समाजवादी पार्टी इसी मजबूती के साथ मैनपुरी में है और मैनपुरी से ही चुनाव जीतती हुई नजर आएगी। वहीं डिंपल यादव की बात करें, वो तो अपनी बेटी अदिति यादव को भी चुनावी मैदान में उतारती हुई नजर आ रही हैं।
अदिति यादव की बात करें, उनके साथ चुनाव प्रचार करती हुई नजर आ रही है। तो देखिए उनका तो पूरा परिवार मौजूद है। भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं किसी ना किसी दूसरे राज्य से बुलाने की जरूरत पड़ रही है अपने प्रत्याशी के लिए, लेकिन डिंपल यादव के लिए किसी बाहरी राजनेता या सांसद या मुख्यमंत्री की जरूरत पड़ती हुई नजर नहीं आ रही। खुद डिंपल यादव और उनका पूरा परिवार और समाजवादी पार्टी यहाँ पूरी कोशिशें कर रही हैं और पूरी ताकत के साथ मैनपुरी में नजर आ रही हैं। अब 16 अप्रैल की बात करें तो खुद यहाँ पर डिंपल यादव नामांकन दाखिल करते हुए नजर आएंगे। उनके साथ उनके पति और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी मौजूद रहेंगे। ये भी कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के कई दिग्गज नेता भी वहां पर मौजूद रहेंगे। तो इसमें दोहराए नहीं है कि डिंपल यादव किस तरीके से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को एक कड़ी टक्कर देती हुई नजर आ रही हैं। देखिए ये बात तो सही है कि डिंपल यादव कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार को एक टक्कर देती नजर आ रही हैं। वो अकेली हैं। वहीं जहां जयवीर सिंह के साथ अब मोहन यादव शामिल हो गए हैं, लेकिन उन्हें किसी प्रकार का कोई भय नहीं दिख रहा है। आपको बता दें, जब उनसे ये पूछा गया कि मोहन यादव अब जयवीर सिंह के साथ समर्थन में आ गए हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि कोई भी आए कोई भी जाए उससे क्या ही फर्क पड़ता है। और क्या कुछ कहा वो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। देखने को मिलेगा आपको। मेरा पूरी तरह ये भरोसा है कि मैनपुरी के जो लोग हैं, जो क्षेत्र है, वो अपना मन बना चुके हैं। अब किसी को भी बुलाएं, ये अच्छी बात है। आए, दूसरे प्रदेशों से लोग आ रहे हैं तो अच्छी बात है। मैडम, बीजेपी आज संकल्प पत्र जारी करी है, किस तरह से बीजेपी के संकल्प अगर आप उनके पुराने संकल्प पत्र निकाल के देख लेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने संकल्प पूरे हुए हैं। उनमें से कितने युवाओं को रोजगार मिला है, हमारे किसान भाइयों की क्या हालत है, हमारी माताएं बहनें कितनी सुरक्षित है, हमारे युवा साथी आज किस कश्मोकश में है। के लोकसभा चुनाव में मुद्दे गायब हैं, धर्मों के आधार पे कुछ वक्ता लोग हैं अपने विचार व्यक्त करेंगे और सभी लोग हमारे जो अभी 1 अप्रैल को प्रिंसिपल पद पर नियुक्त हुए हैं श्री रामकिशोर प्रेमी साहब, उनका शानदार भाषण सुनने के बाद जाएंगे। अभी साथी लोग भीमराव अंबेडकर जयंती मना रहे हैं और बाबा भीमराव अंबेडकर जी को कौन नहीं जानता। पूरे देश और विदेश में बाबा भीमराव अंबेडकर जी का नाम सब लोग जानते हैं, क्योंकि उन्होंने भारत के संविधान में भरपूर योगदान किया और उसकी संरचना करी। और संविधान के माध्यम से ही हम सब को राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक हक, न्याय और सम्मान मिला है। तो उनके चरणों को नमन करते हुए मैं आप सबसे ये भी कहूंगी कि बाबा राव अंबेडकर जी एक संत भी कहीं ना कहीं थे। और वो इसलिए मैं संत कहूंगी उन्हें, क्योंकि उन्हें पहले से आभास था कि देश में व्यवस्था जो है वो सही नहीं है। देश में कई ऐसे समाज हैं जो बहुत पिछड़े हैं, जिनको उनका हक, सम्मान और अधिकार नहीं मिल रहा है। और इसी दृष्टि को मन में रखते हुए उन्होंने संविधान की संरचना दी और कहीं ना कहीं हम सबको आरक्षण देने का भी प्रावधान किया, क्योंकि वह जानते थे कि जब तक आरक्षण नहीं मिलेगा तब तक पंक्ति में आखिरी खड़े हुए इंसान को हक, सम्मान और अधिकार नहीं मिलेगा। मुझे खुशी इस बात की है कि आप सब यहाँ पे आए हैं आज, और हम सब उनकी जयंती में आज एकत्रित होकर उनको सम्मान देने के लिए तो आए हैं और साथ में उनके चरणों में नमन करने भी आए हैं। आज का जो वातावरण है, तो आपने देखा कि किस प्रकार डिंपल यादव बहुत ही नॉर्मल होती नजर आ रही हैं। उनके व्यवहार में कोई बदलाव नहीं है। वहीं अगर हम बात करें मोहन यादव की, और वहीं अगर हम दूसरी तरफ बात करें उनकी देवरानी की, तो वो भी
उनकी तरफ से भी ये साफ मना कर दिया गया है, साफ कर दिया गया कि मैं अपने परिवार के खिलाफ नहीं जाऊंगी, और उन्होंने मैनपुरी सीट से खड़े होने से भी इनकार कर दिया। वहीं वो रायबरेली से प्रियंका गांधी के खिलाफ खड़े होने के लिए बिल्कुल तैयार थी। इसको लेकर आपका क्या मानना है? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर अपर्णा यादव की बात करें तो अपर्णा यादव मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू हैं, जो एक वक्त पर जो देवरानी जेठानी का रिश्ता देखा जाता था। समाजवादी पार्टी की मजबूती इसी के साथ थी, लेकिन अपर्णा यादव की आपसी रंजिशों के कारण 2 साल पहले वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होती हुई नजर आती हैं। लेकिन 2 साल का समय बीत जाता है, लेकिन 2 साल में क्या देखा जाता है? राज्यसभा का चुनाव अभी उत्तर प्रदेश में हुआ, उसमें आगे नहीं की गई अपर्णा यादव। विधान परिषद का चुनाव होता हुआ नजर आया, डिम्पल यादव का माफ कीजिएगा, अपर्णा यादव का नाम नजर नहीं आता है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी स्टार प्रचारक की लिस्ट जारी करती है, उसमें अपर्णा यादव का नाम शामिल नहीं आता है। और वहीं इंतजार अपर्णा यादव करती है, कभी यहाँ पर वो दिल्ली आ जाती हैं, जेपी नड्डा से मुलाकात करती हुई नजर आती हैं, कभी यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात करती हुई देखी जाती हैं। तो अपर्णा यादव मुलाकात कर रही हैं सीट को लेकर, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कहती हैं कि वो अपनी जेठानी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ सकती हैं, वो मैनपुरी से चुनाव नहीं लड़ेंगी, यानी कि वो अपने परिवार के खिलाफ अभी भी नहीं जा सकती हैं। तो इससे आप कयास लगा सकते हैं कि क्या अपर्णा यादव सॉफ्ट कॉर्नर यहाँ पर समाजवादी पार्टी डिम्पल यादव के लिए लेकर चल रही है? क्या समाजवादी पार्टी में वापसी करती हुई नजर आएंगे अगर इन 2 सालों के बावजूद भी अगर अपर्णा यादव को लोकसभा चुनावी मैदान में नहीं उतारा जाता है? तो ये सबसे बड़ा सवाल बनता है कि सीटें क्या हैं। सीटें तो यहाँ पर मैनपुरी ही बचता है। सीट यहाँ पर आपको ये बता दें कि अपर्णा यादव को लेकर ये भी कहा जा रहा था कि जिस तरीके से आपने कहा कि प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ लड़ेंगी, तो क्या वो यहाँ पर रायबरेली हो सकती है? अभी तो अमेठी सीट भी बाकी है, लेकिन मैनपुरी से तो भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी उतार दिया, वहाँ से तो कोई भी चांस नजर नहीं आते। लेकिन बाकी यहाँ पर रायबरेली है, अमेठी है, यहाँ पर देखना होगा कि क्या इन 2 सीटों पर अपर्णा यादव को भारतीय जनता पार्टी टिकट देती हुई नजर आएगी या नहीं। अगर नहीं देती है तो बड़ा कदम उठाने के लिए हो सकता है कि अपर्णा यादव यहाँ पर मजबूर हो जाएं। तो जैसा कि अपर्णा यादव अब लगातार अपनी उम्मीदवारी, अपनी सीट का इंतजार करती नजर आ रही हैं, लेकिन बीजेपी सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया अभी नजर नहीं आ रही है अपर्णा यादव को लेकर। तो अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी की और बीजेपी सरकार की, तो अब दोनों पार्टियों में घमासान तो मचा हुआ है। अब देखना ये होगा कि क्या 4 जून के बाद क्या जनता समाजवादी पार्टी का समर्थन करती है या बीजेपी सरकार का, ये तो जनता ही बताएगी, क्योंकि असली निर्णय तो जनता ही लेगी। ऐसे ही तमाम प्रोग्राम देखने के लिए बने रहिए SPN 9 न्यूज़ के साथ।